नमस्कार सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का जो इस चलचित्र के जरिए मुझसे रूबरू हो रहे हैं। मैं आपको केवल हेलो ले लो भी, पहले हेलो ले लो, आ जाओ, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। मैं इतने ही पीछे जाऊंगी और इतना जाऊंगी। हेलो, एक मिनट रुक जाओ बस। हेलो ले लिया, ले लिया भी, हेलो ले लिया, ले लिया, ले लिया। चलो चलो, शाबाश, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वापस। मित्रों, दोस्तों, एक प्यारी सी कविता लिख रहा हूँ। अभी पूरी नहीं हुई, पूरी होने के बाद आपके सामने पेश करूँगा। जिसे भी अच्छी लगे दिल खोल कर सर आइएगा और खुद भी उसे सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा। शीर्षक है कविता का, देखते ही देखते माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा। देखते ही देखते माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सारे मोहल्ले को पता होता है लेकिन हमसे छुपाते हैं। खुद की तबीयत का हाल हमको नहीं बताते हैं, हमारे ऊपर एक्सरसाइज व्यायाम के हम रोज ऐसे दौड़ते हैं, बहुत मजे करते हैं। शाबाश। अभी बच्चे डिस्टर्ब करेंगे। दोबारा जो है चंद लाइनें इसकी अभी पूरी नहीं है, पूरी होने के बाद मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। एक छोटी सी बात थी दोस्तों, मौसम बाहर का बहुत ही सुहाना है इस समय, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। मैं यहाँ खेतों में, गुड़गांव अपने यहाँ खेतों में हूँ। बड़ा ही अच्छा मौसम है, बड़ा ही खुशहाल मौसम है, काफ़ी अच्छा लगता है। जो सामान्य जनजीवन हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग गांव खेतों में जीते थे, वो पीछे शहर है जहां हम लोग आजकल के लोग रहते हैं। ये एक शहर से दूर कुछ जंगल का एरिया है, जंगली एरिया कह सकते हो, या कह सकते हो ये शहर से दूर वो खेत हैं, वो खलिहान हैं जहां हमारा जीवनदायिनी भोजन पैदा करता है। एक जमींदार, एक किसान, एक कृषक भोजन पैदा करता है। और साथियों, कभी भी सिर्फ अगर ऊपर वाला जो है ना, भगवान ही मौसम अच्छा ना रखे कि फसल तैयार होगी, बारिश ले आया, फसल तैयार होगी, जो है उसने ओलावृष्टि कर दी तो वो टूट जाता है। लेकिन फिर भी कभी किसान जो है डिप्रेशन में नहीं आता। कोशिश यही करता है अन्नदाता कि खुद भी खुश रहे और औरों का पेट भर के उनको खुश रहने दे। आजकल की हमारी युवा पीढ़ी बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है। उसी डिप्रेशन के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा। दुनिया में किससे क्या नहीं छूटता, इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया तो श्री कृष्ण जी से क्या हुआ? श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो श्री कृष्ण से पिता छूट गए, उसके बाद माता छूट गई, फिर जो उन्हें नंद बाबा मिले और यशोमती मैया मिली, कुछ समय के पश्चात वो भी छूट गए। उनके जो गवाले दोस्त बने वो भी छूट गए। जो उनके जीवन का प्रेम था राधा जी, वो भी छूट गई। फिर धीरे धीरे मथुरा भी छूट गई। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का नाम हमेशा खुशी से लिया जाता है, कभी दुख में नहीं लिया जाता। उनका जीवन सुख का परिचय है, दुख का परिचय नहीं है। श्री कृष्ण कभी तनाव में नहीं आए, कभी दुख में नहीं आए, क्योंकि जीवन का सार है। एक चीज को पकड़ने के लिए हमें दूसरी को छोड़ना ही पड़ेगा। अगली सांस भी मित्रों हमें तभी मिलेगी जब हम पिछली वाली को छोड़ लेंगे। तो जो आजकल की युवा पीढ़ी, नौजवान बच्चे जल्द डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों, अपने परिवार से जुड़िए। विशेष तौर पर अपने माता पिता, अपने पूर्वजों, अपने दादा दादी से जुड़िए, उनके पास बैठिए। और सबसे जरूरी, प्रकृति से जुड़िए। ऐसे माहौल में आइए, आपको सुकून मिलेगा, बेहद ही अच्छा लगेगा। आप कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे, कभी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार भी नहीं आएंगे। इस तरह के अगर मन लुभावन माहौल में आप आएंगे, शहर से दूर, ये पक्षियों का चहचहाना, ये खाली खेतों में जो मंद मंद ठंडी हवा इस समय लग रही है, वो कभी हमने बचपन में अपने गांव में भी खाई थी, आजकल के शहरों में लेकिन वो देखने को नसीब नहीं होती। उसके लिए इसी तरह खेत खलिहान में शहर से, बस्ती से दूर निकल कर आना पड़ता है, तभी वो आबो हवा हमको नसीब हो पाती है। तो
तो मेरे सभी मित्र, सभी दोस्त या जो भी इस वीडियो को देखें वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।